हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। स्वागत हो रहा है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप में जीएस पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट भाग 4 DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। इन्हें राज्य में लागू किया जाता है, इनके बगैर राज्य अधूरा होता है। राज्य इन्हें लगाने के लिए बाध्य होता है, राज्य में लागू किए जाते हैं, ठीक है। तो राज्य में नागरिकों के विकास के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाता है। अब ध्यान से देखिए जरा फट से, इन्हें भाग 4 में रखा गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, आज हम सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 36 से 51 अनुच्छेदों में हम कुल अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखना है किसमें क्या है। तो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हम यहाँ से जरूर डिस्कस करेंगे 36 से 51 तक। तो देखिए फट से, जो परीक्षा में बार बार आते हैं, तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? तो देखिए भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 4 में अगर पूछ लें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में है। और अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक रखा गया है, ठीक है। कहाँ तक? 36 से 51 तक। तो देख लीजिए, DPSP जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन किया गया है। अब देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में इनका वर्णन किया गया है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये राज्य में लागू होते हैं। क्लियर हुआ? कहाँ लागू होते हैं? राज्य में लागू होते हैं। राज्य इनके बिना अधूरा है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसके बिना पर राज्य अधूरा है। ऑप्शन होते हैं मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप क्या लगाएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इनके बिना राज्य अधूरा होता है। तो देखिए ये कौन कौन सी चीज़ें राज्य में इनके लागू होती है, और ये न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, वाद योग्य नहीं है, ठीक है। इन्हें अगर राज्य नहीं लागू करता है तो न्यायालय भी नहीं लागू करा सकता है, ठीक है। जबकि मूल अधिकार हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे, उन्हें न्यायालय में हम चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय उन्हें लागू करवाता है, ठीक है। अब देखिए बट से, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर? अब देखिए, अब हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे 36 से 51 तक। 36 से 51 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो सारे डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हमें नहीं पढ़ने होते हैं, क्योंकि 395 अनुच्छेद अलग अलग करके हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा संविधान हो जाएगा। इसलिए मुख्य चीज़ें पढ़ते हैं जो संविधान मतलब संविधान से संबंधित परीक्षा में आने वाली होती हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद है 36, ठीक है। उसके बाद है 37, फिर है 38, ठीक है, 39, 40। यहाँ तक हम लोग क्लियर एक एक करके पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, 36 में बताया गया है राज्य शब्द की परिभाषा, ठीक है। राज्य शब्द की परिभाषा अगर पूछ लिया जाए, राज्य शब्द की परिभाषा, देखिए राज्य शब्द की परिभाषा क्या होती है? जो ऐसी संस्थाएं जो कानून बना सकती हैं, कानून लगा सकती हैं, ठीक है, उनकी सबकी व्याख्या किसमें होगी? राज्य के तहत होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन किया गया है। एक कीवर्ड याद रखिए, राज्य शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 36 में, और मूल अधिकार में 12 में हम बताए थे, ठीक है। तो देखिए राज्य शब्द का उल्लेख है अनुच्छेद 36 में। आगे देखिए 37 में कहा गया है कि जो भाग 4 है 36 से 51 तक, इन्हें वाद योग्य नहीं रखा गया है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा, ठीक है, ठीक है। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा लागू
नहीं कराया जाएगा, राज्य ही लागू करेगा, ये इसमें बताया गया है। तो भाग 4 वाद्य योग्य नहीं है, ठीक है, वाद्य योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है, वाद्य योग्य नहीं है। अगला है 38 में बताया गया है कि राज्य ऐसी अवधारणा नागरिकों के प्रति करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के प्रति पूरी संवेदना से, ठीक है, कार्य करेगा और भारत राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाएगा। कैसा? कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक सहायता देगा और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होगी राज्य के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कल्याणकारी राज्य शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है, तो अनुच्छेद 38 में हुआ है, ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं शब्द, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में बताया गया है। 39 में देखिए क्या बताया गया है, 39 में बताया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है, समान कार्य के लिए, ठीक है, समान वेतन दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसके मतलब क्या है, समान कार्य का मतलब यह है कि जो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, अगर कार्य एक जैसा कर रहे हैं तो उनको एक समान वेतन मिलेगा और एक समान, ठीक है, एक समान ही विधिक और न्यायिक सहायता मिलेगी, न्यायिक सहायता भी मिलेगी एक समान, ठीक है, एक समान विधिक और न्यायिक सहायता भी मिलेगी। इससे समझ पाए हैं कुछ? देखिए समान कार्य के लिए एक तो समान वेतन मिलेगा और एक समान विधिक सहायता यानी कानून जो सहायता करेगा वो भी एक समान होगी और जो न्याय मिलेगा न्यायिक सहायता भी एक समान मिलेगी, ठीक है। तो सामाजिक देखिए विधिक और न्यायिक सहायता भी एक समान ही मिलेगी और समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा, ये 39 में बताया गया है, ठीक है। और 40 में बताया गया है कि ग्राम का विकास करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो 40 में है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। अब आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, तो 40 में है। देखिए इनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि राज्य शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 पहले अगर ऑप्शन में नहीं है तो किसमें, राज्य की परिभाषा 36 में भी है और 12 में भी है, लेकिन मुख्य रूप से 36 है, ठीक है, राज्य के अनुसार लगाइएगा नीति निर्देशक तत्वों में। फिर पूछा जाएगा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो 38 में। ग्राम पंचायतों का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो 40 में। क्लियर हुआ? तो देखिए 36 से 51 तक हैं, हमने 36 से 40 तक पढ़ लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले इसके आगे देखिए, इसके बाद आता है 41, फिर 42, 43, 44, 45 तक अब हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए 41 में बताया गया है, ठीक है, कामगारों, ठीक है, कामगारों की मजदूरी। आप समझ गए होंगे कि 100 दिन का जो गारंटी रोजगार योजना चल रही है मनरेगा, 100 दिन की गारंटी रोजगार मनरेगा जो चल रहा है वो किस में आता है, 41 में, ठीक है। 42 में देखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें पूरी छुट्टियों की व्यवस्था और पूरा उनका जो व्यवस्था होती है, ठीक, खाने पीने की, वो सारी चीज़ें लोक सहायता जो होती है प्रसूति, वो कौन कराएगा, राज्य सरकार कराएगी, ठीक है, पूरी सहायता इसमें 42 में बताया गया है, ठीक है। और 43 में बताया गया है जो मजदूर होंगे उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था का पालन किया जाएगा, 43 में बताया गया है, ठीक है। और 44 में बताया गया है, देखिए इसमें से केवल एक कीवर्ड याद रखिएगा कि मनरेगा किसमें वर्णन किया गया है, तो 41 में। 44 में देखिए समान सिविल संहिता पूछी जाएगी, समान, ठीक है, सिविल संहिता, समान सिविल संहिता समझते हैं, ठीक है, कि देखिए समान सिविल संहिता यह है कि समाज में हर प्रकार से, ठीक है, एक समान होना चाहिए। जैसे हमारे देश में बहुत सारे धर्म चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका एक ही प्रकार से सिविल होगा, मतलब, ठीक है, बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था एक जैसी होगी,
तलाक देने की व्यवस्था, विवाह करने की व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो समान सिविल संहिता इसी को बोलते हैं, 44 में है और भारत के केवल एक राज्य में अभी लागू है। उस राज्य का नाम क्या है? गोवा। तो पूछा जाएगा भारत में किस राज्य में समान सिविल संहिता लागू है? तो एकमात्र राज्य है गोवा। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो 44 में। क्लियर हुआ? 45 में देखिए, 45 में देखा होगा गांव में, ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र। ठीक है, इसमें देखिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र में, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये प्रारंभ में नहीं था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इन्हें शामिल किया गया है। 2002 के तहत शामिल किया गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा कीवर्ड याद रखना है। पूछा जाएगा मनरेगा 100 दिन की गारंटी योजना किसमें, किस अनुच्छेद में है? तो 41 में। प्रसूति महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए 43, कामगारों के लिए दूसरी, ठीक है, 43। समान सिविल संहिता किसमें है? तो समान सिविल संहिता 44 में। किस राज्य में लागू है? गोवा में, एकमात्र राज्य। और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में। ठीक है, कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। क्लियर हुआ? यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है वो थोड़ा सा हल्के में बता रहे हैं। आगे देखिए, फिर आता है 46, 47, 48 और 49, 50, 51। कंप्लीटली पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 46, 47, 48, 49, 50 और 51 कंप्लीट हुआ। अब देखिए जरा, 46 में बताया गया है SC व ST के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। उनके आर्थिक सामाजिक, ठीक है, योगदान के लिए राज्य, ठीक है, विशेष प्रावधान करेगा अनुच्छेद 46 में। ST और ST, ठीक है, जनजातियों के लिए, SC ST जातियों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। ये किसमें कहा गया है? 46 में। 47 में बताया गया है पोषाहार, ठीक है, पोषाहार की व्यवस्था की जाएगी। किसमें कहा गया है? 47 में। ठीक है, 47 में कहा गया है पोषाहार, पशुपालन की व्यवस्था की गई है। किसमें? 47 में। 48 में देखिए, 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित, तो इसमें हो गया। 48 में बताया गया है पर्यावरण, 48 का भी लिख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा किसमें है? तो 48 में है। अगर का नहीं है तब भी 48 आप लगा देंगे, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या मिला है? पर्यावरण की सुरक्षा किसमें है? 48 में। 49 में है स्मारकों की सुरक्षा। स्मारकों की सुरक्षा राज्य सरकार करेगा। ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जिस राज्य में जो भी हिस्टोरिकल इमारत मिलती है, जैसे दिल्ली में है लाल किला, उसकी सुरक्षा राज्य सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश में ताजमहल है, उसकी सुरक्षा राज्य सरकार करेगी। तो स्मारकों की सुरक्षा का प्रावधान किसमें किया गया है? 49 में। 50 में बताया गया है जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये अपना काम अलग अलग करेंगे। कार्यपालिका का काम क्या होता है? ठीक है, कार्यपालिका का काम होता है कानून बनाना, उसे देश में लागू करना, कार्य कराना। और न्यायपालिका का काम क्या है? कि जो देश में विवाद है उन्हें निपटाना। तो ये दोनों अलग अलग काम करेंगे। तो कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, पृथक्करण अगर पूछ लें किस अनुच्छेद में है? तो 50 में बताया गया है। ठीक है, 51 में बताया गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य सहयोग करेगा। कौन सहयोग करेगा? राज्य सहयोग करेगा।
देखिए, अगर हमारे देश में कोई विवाद होता है तो पहले आर्मी जाती है, फिर अर्धसैनिक बल जाते हैं, और राज्यों में देखा होगा पीएससी होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संबंध गड़बड़ होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य भी सहयोग कर सकता है। किसमें कहा गया है? 51 में। तो ध्यान दीजिए, 46 में है एससी और एसटी के लिए जातियों के लिए राज्य विशेष प्रावधान बनाएगा, जो हमारे राज्य में, देश में, राज्यों में रहती हैं एससी और एसटी, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा, ठीक है। 47 में है पोषाहार, ठीक है, उसका प्रावधान राज्य करेगा। और 48 में है पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है। कृषि की व्यवस्था भी 48 में है। और 49 में देखिए स्मारकों की सुरक्षा है, जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं उनकी सुरक्षा करेगा। 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका का अलग अलग कार्य होगा, वर्क होगा, पृथक्करण बताया गया है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सहयोग करेगा, ये 51 में बताया गया है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का उल्लेख है, 38 में कल्याणकारी राज्य बताया गया है, और 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है। 41 में मनरेगा है, 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, 49 में स्मारकों की सुरक्षा है, 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो ये इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे नहीं पढ़े लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमने बताए हैं वो जरूर आपको याद होने चाहिए, परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें से एक जरूर याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें होता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये है राज्य के निर्देशक तत्व, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये राज्य में लागू होते हैं, न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर दोस्तों में अपने शेयर करें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे, जय भारत।